हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं VLDD फर्स्ट ईयर के फार्मेसी सब्जेक्ट में ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आते हैं स्टमक एक्स। दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड इम्प्रूव डाइजेशन। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सलाइवा के सेक्रेशन को इंक्रीज कर देती हैं, यानी कि सलाइवा के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। और इससे क्या होगा, हमारा जो डाइजेशन है ना, हमारा जो पाचन है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। इसके दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट सिएलोगोग्स और इनडायरेक्ट सिएलोगोग्स। डायरेक्ट वाले कौन से होते हैं? दीज सिएलिक्स ड्रग्स डायरेक्टली एक्ट ऑन सलाइवरी ग्लैंड। डायरेक्ट वाले कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली सलाइवरी ग्लैंड पर एक्ट करें एंड इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, और सलाइवा के सेक्रेशन को बढ़ाएं। एग्जाम्पल एफिड्रिन और एड्रिनलिन। रिफ्लेक्स या इनडायरेक्ट सिएलोगोग्स। दीज ड्रग्स स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड स्टमक। जो हमारा मुंह और पेट होता है ना, उसके ऊपर हमेशा सलाइवा की एक लेयर होती है दोस्तों, और इस सलाइवा की लेयर के नीचे क्या होती है? नर्व एंडिंग्स होती हैं। उन नर्व एंडिंग्स पर ये काम करती हैं इनडायरेक्ट सिएलोगोग्स, और क्या करती हैं? सलाइवा के सेक्रेशन को बढ़ाती हैं, जिससे हमारा डाइजेशन बढ़ सके। आगे आ गए हैं हम बिटर स्टमक किक्स पर। बिटर स्टमक किक्स कौन सी होती हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना दोस्तों। सबसे पहले हमारी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका क्या होती है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइपन्ड सीड ऑफ प्लांट्स। ये पौधों के पके हुए बीजों से मिलती है हमें। द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नक्स वोमिका इज स्ट्रिक्निन एंड वर्क एज स्टमक किक्स। जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है ना नक्स वोमिका का, वो स्ट्रिक्निन होता है, और ये क्या काम करती हैं? ये एक स्टमक किक्स की तरह काम करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है। एक्टिव प्रिंसिपल का यहाँ पर मतलब है कि जो स्ट्रिक्निन होता है ना, वो नक्स वोमिका का मेन इंग्रेडिएंट होता है। स्ट्रिक्निन नक्स वोमिका को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। जेंटेन ऑब्टेन फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट्स। ये कहाँ से मिलता है? जो पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों से मिलता है ये हमें। इट्स एक्टिव प्रिंसिपल इज जेंटियोपिक्रिन एंड जेंटिन। इसका एक्टिव प्रिंसिपल जेंटियोपिक्रिन और जेंटिन है, यानी कि इसका मेन इंग्रेडिएंट जेंटियोपिक्रिन और जेंटिन है। क्वासिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राई स्टेम ऑफ प्लांट। ये हमें कहाँ से मिलता है? जो पौधे होते हैं ना, उनके सूखे हुए तने से हमें मिलता है ये। इट्स एक्टिव प्रिंसिपल इज क्वासिन। इसका एक्टिव प्रिंसिपल क्वासिन होता है। इट इज ऑफ येलो कलर्ड। इसका रंग पीला होता है। आगे है कायरेटा। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर ऑफ प्लांट्स। ये पौधों के फूलों से हमें प्राप्त होता है। इट्स एक्टिव प्रिंसिपल इज कायरेटिन। इसका एक्टिव प्रिंसिपल कायरेटिन है। इन द मार्केट में ये इट इज अवेलेबल एज पल्व एंड टिंक्चर। ये पल्व और टिंक्चर के रूप में हमें मिलता है। कोलम्बा। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट्स। ये हमें पौधों की जड़ों से मिलता है। इट्स एक्टिव प्रिंसिपल इज कोलम्बिन। इसका एक्टिव प्रिंसिपल कोलम्बिन है। ये दोनों दोस्तों मुझे याद करने थे, मैंने इसलिए लिख लिए। आप चाहें तो इन्हें छोड़ भी सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो पीछे वाले तीन हैं वे आप जरूर याद कर लेना। एंटीसिएलिक्स। दीज आर द ड्रग्स विच रिड्यूस द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। एंटीसिएलिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सलाइवा के सेक्रेशन को कम कर देती हैं। जो सिएलिक्स होती हैं वो पीछे हमने पढ़ा था, वे क्या काम करती थी? सलाइवा के सेक्रेशन को इंक्रीज करती थी। एंटी मतलब उल्टा, एंटी सिएलिक्स यानी कि सिएलिक्स का उल्टा काम करें, यानी कि सलाइवा के सेक्रेशन को कम कर दें, ऐसी ड्रग्स। अब इसके भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, डायरेक्ट और रिफ्लेक्स। डायरेक्ट वाली कौन सी होती हैं? दीज ड्रग्स एक्ट डायरेक्टली ऑन सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करती हैं? डायरेक्टली सलाइवरी ग्लैंड्स पर काम करती हैं। एंड रिड्यूस द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, और सलाइवा के सेक्रेशन को कम कर देती हैं, जैसे कि बेलाडोना। रिफ्लेक्स एंटीसिएलिक्स कौन सी होती हैं? दीज ड्रग्स रिड्यूस द इरिटेशन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बकल कैविटी या फिर माउथ एंड स्टमक। ये क्या करती हैं? जो हमने पढ़ा था ना पीछे कि माउथ और स्टमक की जो लाइनिंग्स होती है ना, वहाँ पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं। उन नर्व एंडिंग्स की वजह से ही हमें इरिटेशन होती है। ये क्या करती हैं? उन इरिटेशन को ही कम कर देती हैं, ताकि जो सलाइवा है ना वो कम सेक्रेट हो सके। एग्जाम्पल एंटासिड। अब है बेलाडोना। बेलाडोना क्या होता है? दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट्स। ये हमें कहाँ से मिलता है? पौधों की पत्तियों से और तने से हमें प्राप्त होता है ये। इट्स एक्टिव प्रिंसिपल इज एट्रोपिन। इसका एक्टिव प्रिंसिपल एट्रोपिन है। आगे है कार्मिनेटिव्स। अब ये क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स विच हेल्प इन एक्सपल्शन ऑफ ह्यूमन स्टमक गैसेज थ्रू माउथ और रेक्टम। आपने सुना होगा कई बार कि जो हमारा रूमिनेंट एनिमल होता है ना, उसके स्टमक में या फिर हम कहें तो उसके र्यूमन में गैसेज एक्यूमुलेट हो जाती हैं, यानी कि गैसेज इकट्ठा हो जाती हैं,
उनको बाहर निकालने ऐसी ड्रग्स को ही हम कार्मिनेटिव्स कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, दीज आर द ड्रग्स, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं विच हेल्प्स इन एक्सपल्शन ऑफ ह्यूमन या फिर स्टमक गैसेज थ्रू माउथ और रेक्टम। कैसी ड्रग्स होती हैं विच हेल्प, जो हेल्प करती हैं, जो ह्यूमन या फिर जो स्टमक की गैसेज होती है ना, उन्हें माउथ से यानी कि डकार के रूप में और रेक्टम से यानी कि पाद के रूप में ही बाहर निकाल देती हैं। एग्जाम्पल जिंजर यानी कि अदरक, एनीसीड यानी कि सौंफ और अल्कोहल यानी कि मदिरा एटसेट्रा। अब आ गए हैं हम एंटीजाइमोटिक्स पर। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं? दीज आर द ड्रग्स, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं विच रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गैसेज बाय रिड्यूसिंग द फर्मेंटेशन इन ह्यूमन। जो हमारे रूमिनेंट एनिमल होते हैं ना, जो हमारे जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, अमीनो एसिड्स का निर्माण करते हैं। और प्लांट्स की जो सेलुलोज होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है, उन्हें तोड़ने का काम भी करते हैं बैक्टीरिया वहाँ पर। तो जब बैक्टीरियाज है ना ह्यूमन के अंदर, वो अपना काम करते हैं ना, तो गैसेज प्रोड्यूस होती हैं। उन गैसेज को ही कम करने का काम करती हैं एंटीजाइमोटिक्स ड्रग्स। दे रिड्यूस द फर्मेंटेशन बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इन ह्यूमन। और ये उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस को कैसे कम करते हैं? बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इन ह्यूमन। जो ह्यूमन के अंदर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को कम कर देती है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। और सिंपल सी बात है कि अगर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ही नहीं रहे जो फर्मेंटेशन करवा रहे थे, अगर वे ही नहीं रहे तो फर्मेंटेशन होगी ही नहीं। जैसे कि टर्पेंटाइन ऑयल यानी कि जिसे हम टीटी ऑयल कहते हैं, फॉर्मेलिन एंड एंटीबायोटिक्स। एंटी फ्रोथिंग ड्रग्स कौन सी होती हैं? दीज आर द ड्रग्स विच एक्सपेल द गैसेज बाय रिड्यूसिंग द फोम। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो गैसेज को बाहर निकालती हैं फोम को कम करके। दीज आर यूज्ड इन ब्लोट। जब हमारी गाय के जो ह्यूमन है ना, उसके अंदर ब्लोट हो जाए ना, तब हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल टीटी ऑयल, मिनरल ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। अब समझो कि ब्लोटिंग क्या होता है। ये जो ब्लोट मैंने बताया ना, ये ब्लोटिंग है। तो ये होता क्या है ब्लोटिंग? इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ गैस बबल्स इन ह्यूमन। तो ये क्या कह रहा है, जो हमारा जानवर है ना, उसके ह्यूमन में जब गैस के बबल्स बन जाते हैं ना, तो उसे ही हम ब्लोटिंग कहते हैं। अब इसे इमेजिन करके देखो कि आप अगर एक कमरे में बैठे हो और खुली हवा है ना, उसे तो हम वैसे ही बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो बबल्स के रूप में हो, यानी कि अगर हम गुब्बारों में भर के हवा अंदर डाल दें और एक कमरा भर दें गुब्बारों का, तो वहाँ पर बहुत सारे गैस के बलून्स हो जाएंगे, गैस के बबल्स हो जाएंगे हमारे रूम में। तो उनके जमा होने को ही हम ब्लोटिंग कहेंगे। बस वो ह्यूमन में अगर जमा होते हैं ना, उसे ही हम ब्लोटिंग कहते हैं। और अगर इसे और अच्छे से समझना है ना दोस्तों, तो आपने देखा होगा, आप छोटे थे जब आपने बबल्स फुलाए होंगे एक सरफेस पर। जो सरफेस पर बबल्स फूलते हैं ना, वो कुछ ऐसे दिखते हैं एक सरफेस पर, और कुछ ऐसे हो जाते हैं एक दूसरे में मिक्स। उसे ही हम ब्लोटिंग कहेंगे ह्यूमन के अंदर। लिकर क्या होता है? ए लिक्विड फॉर्म आफ्टर फर्मेंटेशन प्रोसेस। एक लिक्विड फॉर्म होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद, उसे ही हम लिकर कहते हैं। एग्जाम्पल एल्कोहल। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि अल्कोहल को ही हम लिकर कहते हैं। और ये सिर्फ अल्कोहल नहीं होती दोस्तों, अगर कोई भी लिक्विड फॉर्म होता है ना फर्मेंटेशन के बाद, कोई भी चीज़ फॉर्म होती है ना फर्मेंटेशन के बाद, उसे ही हम लिकर कहते हैं। अल्कोहल बस एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। एमिटिक्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स विच इंड्यूस वोमिटिंग। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो वोमिटिंग करवाती हैं, यानी कि जो उल्टियाँ करवाती हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप की होती हैं। पहली है रिफ्लेक्स और दूसरी है सेंट्रल। रिफ्लेक्स वाली कौन सी होती हैं? दीज ड्रग्स स्टिमुलेट्स द नर्व एंडिंग इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो स्टमक होता है ना, उसके ऊपर एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये उन्हें स्टिमुलेट करती है, रिफ्लेक्स एमिटिक्स, और वोमिटिंग करवाती हैं। और दूसरी है सेंट्रल एमिटिक्स। दीज ड्रग्स कोज वोमिटिंग बाय स्टिमुलेटिंग द CTZ सेंटर। ये ड्रग्स क्या करती हैं? जो CTZ सेंटर होता है ना, उसको उत्तेजित करती हैं, उसको स्टिमुलेट करती हैं और वोमिटिंग करवाती हैं, उल्टी करवाती हैं। अब समझो कि CTZ सेंटर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, तो याद कर लेना। CTZ सेंटर होता है कीमो ट्रिगर जोन, हाइपोथैलेमस में होता है दोस्तों ये सेंटर, जो कि हमारे दिमाग में होता है। आगे आ गया है एंटी एमिटिक्स। एंटी एमिटिक्स क्या होता है? दीज ड्रग्स स्टॉप्स वोमिटिंग। जो एमिटिक्स होती है ना, वो ड्रग्स करवाती थी, और ये ड्रग्स क्या करवाती हैं? वोमिटिंग को स्टॉप करवाती हैं, यानी कि उल्टी को रोकती हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप की होती हैं, रिफ्लेक्स और सेंट्रल। दीज ड्रग्स स्टॉप्स द इरिटेशन ऑन नर्व एंडिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। ये ड्रग्स भी पिछली वाली रिफ्लेक्स एमिटिक्स की तरह स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे जो नर्व एंडिंग्स होती है ना,
उनको स्टिमुलेट करवाती हैं या उनकी इरिटेशन को रोकती हैं और उससे क्या होता है, वोमिटिंग स्टॉप हो जाती है। एग्जाम्पल एंटासिड। सेंट्रल वाली क्या करती हैं, दीज ड्रग्स डिप्रेस द वोमिटिंग सेंटर और CTZ सेंटर। ये ड्रग CTZ सेंटर या फिर जिसे हम वोमिटिंग सेंटर कहते हैं उसे डिप्रेस कर देती है, उसके काम को कम कर देती है, जैसे कि क्लोरप्रोमाजिन और स्टेमस्टिल टैबलेट। एंटासिड किसे कहते हैं दोस्तों, दीज आर द ड्रग्स विच डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टमक और न्यूट्रलाइज द HCl। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करवा दें या फिर न्यूट्रलाइज कर दें, मतलब जो बना है ना उसको भी कम इफेक्टिव बना दें। एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। गुड एंटासिड। अच्छे एंटासिड कौन से होते हैं, गुड एंटासिड डजंट कॉज सिस्टमैटिक एल्कलोसिस। जो गुड एंटासिड होते हैं ना, अच्छे एंटासिड होते हैं, वो सिस्टमैटिक एल्कलोसिस नहीं करवाते एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस CO2 इन द स्टमक। और ये हमारे पेट में CO2 को भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलोसिस मतलब pH का इंक्रीज हो जाना, यानी कि 7 वाला जैसे हमें पता है न्यूट्रल है और 7 से ऊपर जैसे जैसे pH स्केल में हम जाते हैं वैसे बेसिक होता जाता है, यानी कि एल्कलाइन नेचर होता जाता है, तो इसे ही हम एल्कलोसिस कहेंगे। और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, कम होता जाएगा, उसे ही हम एसिडोसिस कहेंगे। एसिड रिबाउंड फेनोमेनन। अब ये दोस्तों क्या होता है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद HCl। जो हमने एंटासिड दिया था ना सोडियम बाइकार्बोनेट, वो जब HCl के साथ रिएक्ट करके देन प्रोड्यूस CO2 और CO2 प्रोड्यूस कर देता है। अब उससे क्या होगा, एंड CO2 इरिटेट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक एंड प्रोड्यूस मोर HCl। और जो CO2 प्रोड्यूस हुई है ना HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन से, वो क्या करेगी, जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है ना उसको इरिटेट करेगी और HCl प्रोड्यूस करने को मजबूर करेगी हमारे पेट को। तो घूम फिर के वही बात आ गई दोस्तों, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट इसीलिए दिया था ताकि HCl की प्रोडक्शन को कम करवा सके, लेकिन जो उससे CO2 प्रोड्यूस हुई है ना इनकी रिएक्शन से, उसके कारण और भी HCl प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो काम था सोडियम बाइकार्बोनेट का वो हो ही नहीं पाया। आगे आ गए हैं इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट्स। दीज आर द ड्रग्स विच प्रेसिपिटेट द प्रोटीन टू मेक ए लेयर ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देती हैं टू मेक ए लेयर ऑन इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसा बना देती हैं प्रोटीन को जिससे में जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना उसके ऊपर एक लेयर बना ले। उन्हें ही हम इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट्स कहते हैं, जैसे कि टैनिक एसिड और फेरस सल्फेट या फिर केटचू। एंटीडायरोइक्स। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, दीज आर दोज ड्रग्स, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं विच डिक्रीज डायरिया, जो दस्त को कम कर देती हैं बाय डिक्रीजिंग द इरिटेशन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना दोस्तों, उसमें इरिटेशन को कम कर देंगी जिसके कारण डायरिया भी कम हो जाएगा। और बाय डिक्रीजिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, और हमारी जो इंटेस्टाइन है ना उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देंगी जिससे डायरिया कम हो जाएगा। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो डली हुई है, वो जाकर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल बिस्मथ कार्बोनेट एंड नेबलोन पाउडर। डायरिया अकर बाय फूड पॉइजनिंग एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब समझो दोस्तों डायरिया होता कैसे है, कोई भी फूड पॉइजनिंग होती है ना उसके कारण डायरिया होता है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना हमारे जानवर को, उसके कारण उसे डायरिया होता है, यानी कि दस्त होते हैं। आगे हैं कॉन्स्टिपेंट्स। दीज आर दोज ड्रग्स, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं विच कोज कॉन्स्टिपेशन, जो कि कब्ज करवाती हैं बाय डिक्रीजिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, बड़ी आंतड़ी होती हैं, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देती हैं जिससे कि कब्ज हो जाए। एग्जाम्पल नेबलन पाउडर। आगे है डीमलसेंट्स। डीमलसेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द ड्रग्स, ये ड्रग्स होती हैं विच प्रोवाइड सूदिंग सॉफ्टनिंग एंड प्रोटेक्टिव इफेक्ट, जो कि हमें चिकना मुलायम और प्रोटेक्टिव इफेक्ट महसूस करवाएं, यानी कि हमें सुरक्षात्मक इफेक्ट महसूस करवाएं, जैसे कि ग्लिसरीन, लिक्विड पैराफिन, जेलेटिन एंड मस्टर्ड ऑयल। और सरसों का तेल तो आपने जरूर लगाया ही होगा इनमें से, जो कि क्या देता है हमें सूदिंग सॉफ्टनिंग और प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। एडजोर्बेंट क्या होता है दोस्तों, एडजोर्बेंट क्या होता है, इंटेस्टाइनल एडजोर्बेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ये अब्जोर्बेंट नहीं है, एडजोर्बेंट्स है, तो ये गलती मत करना, एडजोर्बेंट्स है ये। एडजोर्बेंट्स आर दोज ड्रग्स, एडजोर्बेंट्स वे ड्रग्स होती हैं विच फिजिकली बाइंड विद अनदर सब्सटेंस विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन,
जो कि दूसरी ड्रग से फिजिकली बाइंड हो जाती हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं करती, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल। आप ट्राई कर सकते हैं, चारकोल के पास कोई ड्रग रख दें तो वो चारकोल क्या करेगा, ड्रग को सोख लेगा लेकिन उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे कि हम स्पॉन्ज के साथ करते हैं ना, कि स्पॉन्ज को पानी के साथ रखते ही पानी को स्पॉन्ज खींच लेता है, वैसे ही होती हैं ये कुछ एब्जॉर्बेंट। नोट, पुर्गेटिव्स शुड बी गिवन आफ्टर यूजिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्बेंट। जो पुर्गेटिव्स होते हैं ना वो जरूर देनी चाहिए हमें इंटेस्टाइनल एब्जॉर्बेंट्स देते समय। आगे है इनिमा। इनिमा किसे कहते हैं? ए लिक्विड ड्रग गिवन थ्रू रेक्टम। एक लिक्विड ड्रग यानी कि एक तरल ड्रग जो रेक्टम के द्वारा दी जाती है। इनिमा इज ऑफ 4 टाइप्स। इनिमा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है हमारा पुर्गेटिव एनिमा। ये क्या होता है? व्हेन एनिमा इज गिवन टू क्योर कॉन्स्टिपेशन। जब इनिमा दस्त को ठीक करने के लिए दी जाती है, यानी कि लिक्विड ड्रग जो दस्त को ठीक करने के लिए दी जाती है उसे ही हम पुर्गेटिव एनिमा कहते हैं। एग्जाम्पल, सोप डिजोल्व्ड इन वाटर। पानी में साबुन घोलने से पुर्गेटिव एनिमा का निर्माण होता है। सेडेटिव एनिमा, व्हेन एनिमा इज गिवन। जब एनिमा दी जाती है यानी कि एक लिक्विड ड्रग दी जाती है, किसके लिए? टू क्योर पेन एंड स्पाज्म ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारी आंतड़ियों में दर्द हो रहा है ना और जो खिंचाव पैदा हो रहा है आंतड़ियों में, उसको ठीक करने के लिए जो एनिमा दी जाती है ना उसे ही हम सेडेटिव एनिमा कहते हैं। एग्जाम्पल, ल्यूकवार्म वाटर एनिमा, यानी कि गर्म गुनगुना पानी। एंटीस्पाज्मोडिक एनिमा, व्हेन एनिमा इज गिवन टू क्योर पेन एंड स्पाज्म ऑफ स्टमक कॉज्ड बाय टिम्पनी। जब हमारे जानवर के स्टमक में पेन होता है ना, जब हमारे जानवर के पेट में दर्द होता है, किसके कारण? टिम्पनी यानी कि उफारे के कारण, तो ये एनिमा दी जाती है। एग्जाम्पल, टीटी ऑयल विद वाटर, टर्पेंटाइन ऑयल पानी के साथ। एनिमा दैट कोज एनेस्थेटिक इफेक्ट बाय रिड्यूसिंग सेंसेशन। ये एनिमा क्या करती है? एनेस्थेटिक इफेक्ट देती है देने के बाद। और एनेस्थीसिया क्या करता है? सुन्न करने का काम करता है, यानी कि सेंसेशन को रिड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल, 50 to 100 ग्राम चारकोल हाइड्रस इन ½ लीटर वाटर, यानी कि 5 से 100 ग्राम चारकोल हाइड्रस आधे लीटर पानी में। कोलेगोग्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बाइल जूस की सेक्रेशन को बढ़ा देती हैं। कोलेगोग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से होते हैं? दीज ड्रग्स डायरेक्टली स्टिमुलेट द लीवर। ये ड्रग्स क्या करती हैं? लीवर को स्टिमुलेट करती है, लीवर को उत्तेजित करती हैं सीधे। एंड इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस, और बाइल जूस का सेक्रेशन बढ़ा देती हैं। एग्जाम्पल, सोडियम बेंजोएट, बाइल और बाइल साल्ट्स। इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? दीज ड्रग्स स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर एंड कॉन्ट्रैक्ट इट टू इंक्रीज द बाइल सेक्रेशन। ये क्या करती हैं? ये गॉल ब्लैडर पर इफेक्ट करती हैं, जिससे क्या होता है? गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? बाइल सेक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम सल्फेट। अब समझो पुर्गेटिव क्या होता है। पुर्गेटिव दोस्तों ये बार बार आने वाली टर्म है तो याद कर लेना इसे। दीज ड्रग्स हेल्प इन इवैक्यूलेशन ऑफ द इंटेस्टाइन बाय कॉजिंग डायरिया। ये ड्रग्स क्या करती हैं? इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ना उसे इंक्रीज कर देती है, और उससे क्या होता है? इवैक्यूलेशन हो जाता है, मतलब जो भी उसके अंदर मल है ना वो बाहर निकाल देंगे ये पुर्गेटिव्स, जो कि किसके लक्षण होते हैं? डायरिया के लक्षण होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप की होती हैं, लैक्सेटिव्स, सिंपल पुर्गेटिव्स और ड्रास्टिक पुर्गेटिव्स। लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स विच कॉजेज फीसिस सॉफ्ट। ये ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो फीसिस को सॉफ्ट कर दें, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो मल को सॉफ्ट कर दें, जैसे कि ग्रीन पाउडर, लिक्विड पैराफिन एंड अगर। सिंपल पुर्गेटिव्स ये कौन सी होती हैं? दीज ड्रग्स मेक फीसिस सॉफ्ट। ये ड्रग्स फीसिस को सॉफ्ट करती हैं, यानी कि जो मल है ना उसे सॉफ्ट कर देती हैं बाय प्रोड्यूसिंग इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शंस। जो इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करती है ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, उसे इंक्रीज करके ये फीसिस सॉफ्ट कर देती हैं। बट कोज नो स्पाज्म, लेकिन ये दर्द नहीं करती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये दर्द नहीं करती हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम सल्फेट, लिंसीड ऑयल एंड सोडियम सल्फेट। थर्ड है ड्रास्टिक पुर्गेटिव। दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन कॉजिंग डायरिया। ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये बहुत ज़्यादा जल्दी इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाती हैं, जिससे डायरिया हो जाता है। इट कैन कोज क्रैम्प, स्पाज्म एंड पेन ऑल्सो। ये दर्द और खिंचाव महसूस भी करवा सकती हैं। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके काम के मुताबिक पुर्गेटिव्स आर ऑफ 4 टाइप्स। पुर्गेटिव 4 भागों में विभाजित की जाती है। फर्स्ट है इरिटेंट पुर्गेटिव्स। दीज ड्रग्स कोज डायरिया बाय कोजिंग इरिटेशन इन इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डायरिया कर देते हैं, यानी कि दस्त कर देती हैं, बाय कोजिंग इरिटेशन। और कैसे करती हैं?
बाय कॉजिंग इरिटेशन करके इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना दोस्तों, वहाँ पर इरिटेशन करके ये डायरिया कोज करती है। एग्जाम्पल एलो एंड कैस्टर ऑयल। सेकेंड है बल्क कैथेटिक्स। दीज ड्रग्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड इन इंटेस्टाइन। ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर फूड प्रेजेंट होता है ना, उसके अंदर से पानी को सोख लेती हैं। एंड फ्रॉम वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, और ये खाने से तो लेते ही लेते हैं पानी, इसके साथ साथ ये जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है ना, इंटेस्टाइन की भित्ति होती है, दीवार होती है, उससे भी ये पानी खींच लेती है, यानी कि उससे भी पानी अब्जॉर्ब कर लेती हैं। आफ्टर अब्जॉर्बिंग वाटर को सोखने के बाद साइज ऑफ दीज ड्रग्स इंक्रीज। इन ड्रग्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि अगर एंड व्हीट ब्रेन। बल्क कैथेटिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो बल्क कैथेटिक होती है ना, इनके भी 2 टाइप होते हैं, सिंपल बल्क कैथेटिक्स और सैलाइन बल्क कैथेटिक्स। सिंपल वाले कौन से होते हैं, दीज ड्रग्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। ये ड्रग क्या करती हैं दोस्तों, जो इंटेस्टाइन होती है ना, वो अगर हम ऐसे देखें तो कुछ ऐसे होती है, और अगर हम मान लेते हैं कि ये इंटेस्टाइन की वाल है और जो इसके अंदर एम्प्टी स्पेस हो गया है ना, जो खाली स्पेस होता है जहाँ पर हमारा मल होता है, उसी को हम ल्यूमन कहते हैं। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन है ना, वहाँ से पानी अब्जॉर्ब कर लेती हैं, रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स। जिससे क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है ना, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो बड़ा हो जाता है, जैसे कि अगर एंड व्हीट ब्रेन। नेक्स्ट है हमारा सलाइन बल्क कैथेटिक्स। दीज ड्रग्स स्टॉप्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इंटेस्टाइन। जो हमारे इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्प्शन होता है ना, उसको ये ड्रग्स रोक देती हैं। एंड आल्सो अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। और जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन होता है ना, इंटेस्टाइन की जो खाली जगह होती है ना, उसके अंदर से अब वाटर को अब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। दीज ड्रग्स आर यूज एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये ड्रग्स हाइपरटोनिक सोल्यूशन के तौर पर भी यूज होती हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हमारी सेल है ना, उसके बाहर जो साल की अमाउंट है ना, वो इंक्रीज हो जाती है ना, तो उसे ही हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। बाकी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ तक याद रख लोगे तो काम चल जाएगा आपका। थर्ड है हमारा मैकेनिकल पुर्गेटिव्स। ये क्या होते हैं, दीज पुर्गेटिव्स आर ऑयली इन नेचर। ये पुर्गेटिव्स तेलीय होते हैं नेचर में। दीज पुर्गेटिव्स फॉर्म एन ऑयली लेयर ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होती है ना, जैसे कि इंटेस्टाइन मान लेते हैं हम, जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पर क्या करती है, ऑयली लेयर बना लेती है। ऑयली लेयर से क्या होगा, इट मेक्स फूड सॉफ्ट एंड इजीली एक्सपेल्ड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इससे क्या होगा, जो फूड है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, और क्या होगा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, उससे इजीली बाहर निकल जाएगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दीज पुर्गेटिव्स इंटरफियर विद अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बिकॉज ऑफ ऑयली लेयर। अब जो हमारी इंटेस्टाइन की लेयर है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हमने एक ऑयल की लेयर चढ़ा दी थी, तो इससे क्या होगा, जो इंटेस्टाइन है ना, उसमें अब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएंगी, यानी कि इंटेस्टाइन अच्छे से फूड को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी इसके ऑयली लेयर के कारण। फोर्थ आ गया हमारा न्यूरोमस्कुलर कैथेटिक्स। ये क्या होती हैं, दीज ड्रग्स इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मूवमेंट बाय स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करके इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देती हैं। एग्जाम्पल कार्बाकोल, एसिटाइलकोलिन एटसेट्रा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।